किसान भाइयों नमस्कार। वीडियो में जो नर्सरी आप देख रहे हैं बहुत सुंदर देखने में लग रही है। जितनी सुंदर देखने में उतना ही इसके गुण भी हैं। यदि आप इस प्रकार से नर्सरी तैयार करेंगे तो कम समय में नर्सरी तैयार होगी, कम बीज लगेगा और पौध भी मोटी तैयार होगी। टिलरिंग भी जब आप रोपाई करोगे उसके बाद ज़्यादा टिलरिंग इसमें होगी। जनपद में इस प्रकार की नर्सरी श्री इरशद कुमार सिंह 4-5 वर्ष से बोई जा रही है। उन्हीं से जानते हैं किस प्रकार से इस नर्सरी को हम तैयार कर सकते हैं। नमस्कार। आज मैं आपको धान की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नर्सरी डालने का तरीका बताऊंगा कि कैसे नर्सरी डालनी चाहिए। इस तरीके से आप नर्सरी अगर आप डालते हो तो आपकी पैदावार और बढ़ेगी और आपका खर्चा कम आएगा। अब आपको खेती वो नर्सरी डालने का तरीका बता रहा हूँ। पहले आपने गोबर की जो गली हुई खाद है उसको छान लेना है एक चलने में, जिसमें रेता छानते हैं। छानने का मतलब इसका ये है कि इसमें कोई भी जो रोड़ी हो और जो वैसे कूड़ा हो, बीज हो, वो छन के अलग हो जाता है। और छानने के बाद वो नीचे एक कंपोस्ट खाद अच्छी तरह से रह जाता है। और ये छानने का ये भी कारण ये होता है कि जिससे बीज जो है घास वास का, कोई बीज का घास का बीज इसमें जमे ना, ये कारण है छानने का। अब आप इसके बाद आप जो खेत है उसी खेत की मिट्टी भी छान लीजिए। छानने का भी इसके भी इसमें यही कारण है कि इसमें रोड़ी या कोई भी पतीन या कोई भी चीज नहीं रहेगी। इसको छानने के बाद आपने दोनों खाद को और मिट्टी को मिला लेना है। अभी आप ये छानता हुआ देख रहे हैं, ये छान लिया। छानने के बाद अब मैं आपको दूसरा मिलाने का तरीका बताता हूँ कैसे मिलाते हैं। अब आप छने में जो 2 तसले खाद जो छाना है वो 2 तसले खाद ले लीजिए और उसके बाद आप 2 तसले मिट्टी भी लेना है। और दोनों को जो छनी हुई मिट्टी है और खाद है वो दोनों चीज को आप ले लीजिए। मिट्टी भी डालो, 2 तसले मिट्टी डाल लीजिए। आधा आधा का रेशियो, आधा खाद और आधी मिट्टी मिला के आपने ऐसे मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपने ये मिला के तैयार हो गया। अब आप मिला के इसको देखिए, ये इस तरह का तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये देखा आपने, इस तरह का मिट्टी है आपका, ये मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब आपको बोने का तरीका दिखाते हैं। चलो, अब आपको ये बेड बना लिया है। बेड बनाने के बाद इस पर प्लास्टिक शीट बिछा दी। बेड बनाने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ नाली बनानी है। नाली बनाने का तात्पर्य यह है कि पानी जो फालतू पानी हो वो उसके ऊपर ना रुके और नाली के द्वारा ही पानी इसकी सिंचाई करना है, नाली से ही द्वारा सिंचाई करना है। अब मैं आपको इसका फ्रेम का भी डायमेंशन बता रहा हूँ कि कितना बड़ा फ्रेम होना चाहिए। इसकी ये लंबाई 114 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये लंबाई इसकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक क्यूब की लंबाई 27 सेंटीमीटर चौड़ाई और 57 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। तो ये 6 क्यूब्स हैं आपके, 6 खाने हैं। ये 6 खानों का एक फ्रेम बनाया हमने और इसमें अब आपका ये शुरू कर रहे हैं। अब आपने पन्नी बिछाने के बाद इसमें छेद करने हैं। छेद आपने 4-5 छेद कर दिए, कहीं भी कर दीजिए। उसके अंदर हर खाने के अंदर आपने एक छेद करने के बाद इसमें मिट्टी डालनी है। मिट्टी डाल के, जैसे आपने ये मिट्टी डाल दी और मिट्टी डाल के इसको बराबर फैलाना है। मिट्टी ऐसे फैला के इसको आपने पूरा अच्छी तरह से इसको बराबर कर लेना है। और बराबर करने के बाद आपने इसमें लेवलर है, एक इम्प्लीमेंट है। इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको लेवल भी करता है और आपका ये प्रेस भी कर देता है। ये देखिए, इसको आपने ऐसे लगाया और इसको ऐसे कर दिया। ऐसे करने से क्या होगा कि एक तो आपकी जो मिट्टी है प्रेस भी हो जाएगी और लेवल में हो जाएगी। जो फालतू मिट्टी है वो आपकी फालतू निकल जाएगी बाहर और जो आपको जितनी मिट्टी की जरूरत है उतनी ही मिट्टी रहेगी।
ये आपने इस तरह से पूरा करने के बाद ये थोड़ा सा जहाँ कम रह जाए वहाँ आप ऐसे करके डाल सकते हो मिट्टी। और उसके बाद फिर आपने ये ऐसे लेवल कर देना है। ये लेवल करने के बाद आपने ये इसको कर दिया, ये कर दिया। और जो फालतू मिट्टी यहाँ रहती है उसको अलग निकाल के एक तसले में रख लेना है, फेंकना नहीं है, जिससे आगे आपका काम आए, क्योंकि आपने फेंकना नहीं है, जिससे आगे आपका काम आए, क्योंकि आपने मिट्टी को बनाया है। अब इसके बाद आपने इसके अंदर पानी अपने फुहारे से या हजारे से पानी ऐसे करके डालना है। ये आपने ऐसे पानी डाला। पानी डालने के बाद आपने इसमें जो बीज है, ये एक फ्रेम में करीबन 200 से 250 ग्राम बीज पड़ेगा। ये पूरे तीनों खानों में 200 से 250 ग्राम बीज पड़ेगा। और आपका जो बीज है वो 2 किलो बीघा या 10 किलो एकड़ के हिसाब से ही बीज लगता है। इसमें बीज थोड़ा सा कम लगता है, अगर आप औरों के हिसाब से देखेंगे बीज कम लगता है। ये खर्चा आपका, एक खर्चा कम बढ़ता है, बीज का कॉस्ट कम हो जाती है। इस तरह से डालने के बाद आपने तो 2 किलो बीघे के हिसाब से ही 10 किलो एकड़। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें बीज कम लगता है कम मुकाबले आपके आमतौर पर बीज डालने में, जो नर्सरी आप डालते हो उसमें। अब आपने बीज डाल दिया। बीज डालने के बाद आपने इसके ऊपर मिट्टी डालनी है। जैसे देखिए ऐसे करके मिट्टी डाल दीजिए, पूरे में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी, जिससे बीज ढक जाए। बीज डाल दिया और आपने ये डालने के बाद अब आप देखेंगे कि ये फ्रेम ऐसे करके उठ जाएगा पूरा। ये देखिए, अब आपका ये फ्रेम उठ गया। अब आपने ये इसके ऐसे क्यूब्स बन गए, 6 क्यूब्स बन गए। अब आपको ये जब क्यूब्स बन गए, उसके बाद आपको इसके ऊपर पुआल हो या कोई भी फूस से ऐसे ढक देना है, जिससे इसके ऊपर की जो नमी है और फुहारे से जो पानी देंगे, वो पानी आप जब दोगे तो उसको पूरा टूटे ना। आपने इस तरह से ढकने के बाद अगले दिन से इसको फुहारे से या हजारे से पानी देना है। अब आपको फुहारे से और हजारे से पानी देने का तरीका बताता हूँ कैसे दिखा है। अब आपको अगले दिन से ऐसे करके जो पुआल आपने डाली है, ये फूस डाला है, उसमें हजारे से आपने पानी को ऐसा छिड़काव करना है सुबह शाम। तो अगर आप 3 दिन ऐसे अगर छिड़काव करते हैं तो आपका इसका जमाव 100% आएगा और बहुत अच्छा जमाव होता है। मैं आगे अभी आपको जमाव हुआ हुआ बीज आपको बैग दिखाता हूँ कि कैसे जमा होता है। अब आप ये चौथे दिन की नर्सरी देखिए। आज चौथा दिन हो गया इस नर्सरी को डाले हुए, और इसकी पुआल मैं हटा रहा हूँ। अब पुआल हटाने के बाद आप देखिए इसकी जो नर्सरी है ये इस तरह से तैयार हो गई। और हमेशा आप जो पुआल हटाएं तो शाम के टाइम में हटाएं, ना कि सुबह के टाइम में। अगर शाम के टाइम में हटाएंगे तो पूरा अच्छी तरह से पौधे पे धूप नहीं लगेगी। अगले दिन से अब आप चौथे दिन की नर्सरी आप देखिए, ये इस तरह की नर्सरी तैयार हो गई। 4 दिन में आपकी नर्सरी ये तैयार होगी और आपकी ये नर्सरी 20 दिन में 15 दिन में लगाने लायक हो जाएगी। 15 दिन में जब आप लगाना शुरू करोगे तो बहुत हेल्दी और बहुत तंदुरुस्त और आपकी अच्छी नर्सरी तैयार हो जाएगी और आप अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। धन्यवाद।